क्या हो गया मावरा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो वक्त भूल गई क्या तुम, जब वलीद मेरे शौहर थे और तुम्हारी मदद के लिए भागे भागे चले आते थे? कैसे फोन कर करके तुम बुलाती थी, कितना शोर मचाती थी, मैं कितना हर्ट होती थी, भूल गई हो क्या? किस बात की शर्मिंदगी मावरा? मैं सिर्फ उसकी मदद करने आया यहाँ पे। तुम मेरे नेचर को अच्छी तरह जानती हो, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरी इसी नेचर की वजह से तुम भी मेरी जिंदगी में आई थी मावरा। तुम तो मेरा मरहम हो ना, इस वक्त मेरा दर्द मत बनो प्लीज। बेबी जी कहीं जा रही हैं आप? हाँ, अम्मी की तरह। साहब पूछेंगे तो उन्हें क्या बताऊंगी? कब तक लौटेंगी आप? कभी नहीं। जी हाँ बेटा, बस भी कर दो, मत रो। क्यों हो रही हो परेशान? बैठो इधर, बैठो आराम से। शाबाश। बेटा तुम जो बात मुझे बता रही हो, मुझे बहुत तशवीश हो रही है। वलीद ने कायनात की भी नहीं सुनी? वो इस वक्त दुरे शहवार की ट्रांस में है। तो फिर तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वलीद को दुरे शहवार का हो जाने दे अम्मी। कैसी बात कर रही हो तुम ये? वो शायद दुरे शहवार को कभी नहीं भूल सकेंगे। वलीद समझदार है बेटा, उससे ऐसी उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो टूटने के लिए ही होती है ना। मैं बस आपके साथ रहूंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं करूंगी वलीद से बात। कहने सुनने को अब कुछ भी बाकी नहीं बचा अम्मी। मैं अपने कमरे में जा रही। मावरा, वलीद भाई, आप यहाँ? हाँ, वो दुरे शहवार का मेरी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए। फिर भी आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं है। भाई, वलीद से कुछ ना कहें। आप लोगों की गैर मौजूदगी में वलीद ने बहुत ख्याल रखा है मेरा, बल्कि इनका तो एहसान है हम सब पर। आप लोग खड़े क्यों आए ना, बैठे। मावरा, मावरा, मावरा बेबी तो घर छोड़कर चली गई हैं। घर छोड़कर जाने की बात की मावरा ने? जी वो बैग लेकर जा रही थी, मैंने पूछा तो कहा अम्मी की तरफ जा रही हूँ। वापसी का भी कुछ नहीं बताया, और ये भी कहा कि हो सकता है कि कभी वापसी हो ही ना। ठीक है, तुम जाओ।
हमेशा आपकी राहत बने रहना चाहती हूँ वलीद, इसलिए चाह रही हूँ आपकी जिंदगी से। आपको तुरे शहवार से मिलने से कोई नहीं रोकेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं वलीद? मावरा तुम चलो ना, मैं आता हूँ। आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। ये क्या बात हुई? वलीद, आप मेरे साथ चल रहे हैं और दोबारा यहाँ नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वाह, तब ये ख्याल नहीं आया था क्या तुम्हें? जब वलीद मेरे शौहर थे तब बहाने बहाने से बुलाती थी, अपने काम काज करवाती थी। भूल गई हो क्या सारा वो बात? वलीद, आप चल रहे हैं या नहीं? वलीद कहीं नहीं जाएंगे, मुझे इस वक्त इनकी जरूरत है। वलीद, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। मावरा तुम जाओ, मैं घर ही आऊंगा, प्लीज। आप मेरे साथ चलेंगे। तुम्हें वलीद से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे क्या पता था कि वलीद होगा, उसकी गाड़ी के आगे आके मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, मरने के लिए सड़क पे ही छोड़ देगा। तो बाद में तो पता चल गया था ना। वलीद भाई का इस वक्त यहाँ होना क्या मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता। आप लोग नहीं थे तो किसी ना किसी के सहारे की जरूरत तो थी ही ना मुझे। हाँ, तो तुम्हारे पास मुलाजमा मौजूद थी। कहाँ थी मुलाजमा? छुट्टी पर गई है। और ये जो दूसरी मीसनी आई है ना, ये वलीद ने रखवा के दिया है। काम चोर। बेड से उतरते उतरते पाँव पे वजन पड़ गया, इतनी तकलीफ हुई मुझे। मुलाजमाएं कहाँ इतना ख्याल रखती हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब हम आ गए, हम खुद तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। हाँ तो रखें ख्याल, जिम्मेदारी हूँ आप लोगों की मैं। मुझे कोई शौक थोड़ी है किसी का एहसान लेने का। दुर्रे, वलीद भाई दोबारा इस घर में मुझे नजर ना आए, सुन रही हो ना? हाँ तो नहीं जाना था ना मुझे अकेला छोड़कर। वापस आके बाप लोग बातें सुना रहे हैं मुझे। हालत तो देखे मेरी, मुझ पे रहम खा ले। इतनी चोटें लगी है, मुझे पाँव का नजर आ रहा है, बस सर में इतनी जोर से लगी थी, सूजन हो गई है, हाथ भी नहीं लग रहा, और इतनी खराशें आई हैं, देखिए तो सही जरा। तकलीफ का एहसास करने की बजाय उल्टा बातें सुनाए जा रहे हैं। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि पाँव पे वजन नहीं डालना। आ गए मेरा काम खराब करने। 2-4 दिन मजीद नहीं रुक कर आ सकते थे? पता भी है कितना डर लगता है जानबूझकर किसी की गाड़ी के आगे आके खुद का एक्सीडेंट करवाना। शुक्र है बच गई मैं। मावरा, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। नहीं, मैं शॉपिंग पे जा रही थी, सोचा मावरा को भी ले जाऊं, बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है, आप उसे बुला रहे। वो घर पे नहीं है, कहाँ गई है? अपनी अम्मी की तरफ चली गई है। आप दोनों की कोई लड़ाई हुई? उसी से पूछ लो, मैं फोन सुन लूं। साजिदा इधर आओ। जी? मावरा कब गई? कल दिन को। अब कोई बात हुई थी घर में? बीबी जी तो वलीद साहब की पीछे दूसरे शवार की तरफ गई थी, फिर वो वापस आई, अपना बैग पैक किया और चली गई। मैंने पूछा तो कहा कि अब कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहा उन्होंने? जी।
अस्सलाम वालेकुम। महावरा अब बैठो ना। शायद तुम्हें भाई का इंतजार था। जब खुद ही किसी को छोड़ दिया जाए तो फिर इंतजार कैसा? महावरा तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। कायनात, घर मुझे वलीद के और दुरे शहवार के बढ़ते हुए राब्तों ने छोड़ने पर मजबूर किया है। महावरा भाई सिर्फ इंसानियत के तहत दुरे शहवार की मदद कर रहे हैं। फिर भी बाहर रहकर वलीद को दुरे शहवार की तरफ जाते हुए देखना आसान नहीं है मेरे लिए। समझाऊंगी भाई को। मांगकर भीख मिलती है, मोहब्बत नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शायद इसलिए कि मुझे मेरी हद का अंदाजा हो गया है। तुम सबकी कोशिशों से मेरी शादी हो गई, लेकिन वलीद के दिल में जगह नहीं मिल सकी मुझे। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, और ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। दुरे शहवार वलीद के दिल से नहीं निकल सकती। मैं बात करूंगी भाई से, और देखना वो तुम्हें खुद बताएंगे कि तुम कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। जो कुछ मैंने देख लिया, महसूस कर लिया, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। अब कोई बात नहीं होगी। मावरा, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, प्लीज आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी वलीद। मावरा, ये क्या जिद है? कोई जिद नहीं है, बस मैं आपको किसी कश्मकश में नहीं डालना चाहती। मावरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुमने खुद को हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार भी कर लिया है, लेकिन प्लीज मेरी नजर से भी देखो ना। और तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, मैं किसी को लाचारी में नहीं देख सकता। मैं एक संदिल इंसान नहीं हूं। लेकिन आपके अलावा हर कोई ये बात जानता है कि दुरे शहवार आपके दिल पर बार बार दस्तक इसलिए दे रही है कि वो आपके घर पर आ सके, और आप उसकी बार बार दस्तक पर मतवज्जो हो रहे हैं वलीद। लेकिन मैं अपनी नेचर को तो जानता हूं ना, अपनी नीयत का तो पता है मुझे। वैसे भी वो सिर्फ वक्ती था। आंटी और तैमूर वापस आ चुके हैं, वही देखेंगे उसको। लेकिन दुरे शहवार, उसकी नजर सिर्फ आप पर है, उसे आपके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखो, अगर ऐसा है भी तो मेरी नजर में तो सिर्फ तुम हो ना। दिल में तो मैं नहीं हूं ना। तुम क्यों बिला वजह सबके सामने हमारे रिश्ते का तमाशा बना रही हो? ये रिश्ता सबकी मर्जी से जुड़ा था। उन्हें भी तो मालूम हो कि आप दुरे शहवार के असर से निकल नहीं पाए। मावरा, देखो प्लीज, आइंदा हम दुरे शहवार का जिक्र नहीं करेंगे, बस। अब तुम आ रही हो या नहीं? नहीं। कोई माफी, कोई नदामत, कुछ भी नहीं। आप ऐसे तो नहीं थे वलीद। कायनात, अब इसे क्या समझाऊं?
अरे अम्मा आप क्यों ले इस सब कामों के लिए नसीम है ना। बेटा वो आ रही थी तो मैं इधर आ रही थी, मैं खुद ले आई। आपके लिए नहीं बनाया उसने? नहीं, मैंने मना कर दिया था। क्यों अम्मी, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। सेहत का ख्याल तो तुम बच्चियां रखो। भाई ये डाइटिंग और फास्टिंग के चक्करों में तुम लोगों ने अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया है। जरा धूप गर्मी पड़ती नहीं सर में, चकरा कर गिर जाती हो। क्या तो आप सही रही हैं, खुद को ही देख लें। अभी तक कितनी मजबूत हैं आप, कितना स्टेमिना है आपके पास। किसे फोन कर रही हो? वलीद को। क्यों? क्या मतलब है क्यों? वलीना जो पैसे लेकर भाग गई है, उन्होंने कहा था कि वो मेरी मदद करेंगे रिकवर करवाने में, वही रिमाइंड करवाने लगी हूँ। वलीद तुम्हारी क्यों मदद करेगा दुरे शहवार? क्यों नहीं करेगा? जब आप लोग नहीं थे कितना ख्याल रखा उन्होंने मेरा, और उन्होंने कहा था कि वो मेरी मदद कर देंगे। अच्छा कुछ भी है, उसे मना कर दो, वो कुछ ना करे। क्यों मना कर दूं? वलीद मुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकते। अब तुम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहा। मम्मी कैसी बातें करती हैं आप, इतनी समझदार हैं, रिश्ते तो बनते टूटते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस बात का मतलब? मैं मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अब, और मुझे पता है कि वलीद मुझसे मोहब्बत करते हैं, मावरा के साथ खुश नहीं है वो। खुदा का वास्ता है दुरे शहवार, खुदा का वास्ता है, ऐसी बातें मत करो और ना ही ऐसा वैसा कुछ सोचो। खुदा का वास्ता है अम्मी, मेरी हर बात में नुक्स मत निकाला करें, हर वक्त रोकती टोकती रहती हैं। देखेंगे तो टोकेंगे भी ना, वलीद के घर वालों के सामने, बाकी रिश्तेदारों के सामने। अरे भाई क्या इज्जत रहेगी हमारी जब। अम्मी बस कर दें आप, मैं तो कहती हूँ आप अपने घर जाएं, ना आपके सामने ये सब कुछ होगा, ना आप मुझे रोके टोकेंगी, ना आपको मेरी कोई ज्यादा फिक्र होगी। आप अपने घर जाके आराम करें, मैं देख लूंगी अपना खुद ही। रहम तो आता ही नहीं किसी को मुझ पर। चलो हेलो। हेलो वलीद, आप मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे? इंसान का ठीक हो जाना क्या उसके हक में खराब होता है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो मेरी और मदद करें ना, ताकि मैं सही से ठीक हो जाऊं। मैं समझा नहीं। तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन उन खसारों का और भी एहसास हो रहा है, जिनमें से एक आप भी हैं। मेरा मतलब है वो लीना मेरे पैसे लेकर जो भाग गई है, बहुत परेशान हूं मैं। क्या किया आपने? तुम डिटेल्स भेजो, मैं कोशिश करूंगा सारी अमाउंट रिकवर हो जाए। ठीक है, कोशिश करें कि पूरी रकम रिकवर हो जाए, क्योंकि मेरे पास सेविंग्स अब ना होने के बराबर है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे गुजारा कैसे होगा, कैसे चला सकूंगी घर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा।
भाई आप मावरो को मना के ले आए। मैं गया था मनाने, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। तो भाई आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी ना। आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। खुद क्यों आएगी वो, जबकि उसे मालूम है कि आप दुर्रे शवार की तरफ जा रहे थे। ये क्या बात है कायनात, क्या तुम सब मुझे जानते नहीं हो? मैं किसी की मदद करने से पीछे हटाऊं? ये आपकी अच्छी आदत है भाई, लेकिन सब में और दुर्रे शहवार में फर्क है। मैं जानता हूं वो क्या है। कायनात, उसका सारा पैसा फ्रॉड की नजर हो गया है। मैं बस इस सिलसिले में उसकी मदद कर रहा हूं। भाई मुझे डर है इन सब में आपका घर ना खराब हो। कुछ हुआ भी तो मावरा की तरफ से होगा। जब उसे ही मुझ पे यकीन नहीं तो तुम्हारा मुझे समझाना कोई मायने नहीं रखता। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपने घर पे ध्यान दो बस। यहाँ कैसे आए हो तुम? क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगा था मुझसे तुम इतनी आसानी से बच जाओगी? दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। एमन ने मुझसे तलाक ले ली, जेल हो गई मुझे। बहुत मुश्किल से निकल कर आया हूं। मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हटो यहाँ से।
नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो जान लूंगी मैं तुम्हारी। पूरा शहर दृश्यवान, 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 शहीद वो मुझे जान से मार देगा। रूम में वो यही था वलीद, वो यही था, वो मुझे जान से मार देगा। अच्छा तुम आओ, तुम इधर वो यहीं कहीं होगा। आओ, तुम इधर बैठो बैठो। वो यहीं कहीं है। अच्छा तुम बैठो ना, तुम बैठो बैठो। कहाँ गया वो? यहाँ बैठो बैठो बैठो। पानी पानी पियो, पानी लेके आ। चलो। वो उसने मुझसे कहा कि वो जेल से सिर्फ मुझे मारने आया है, वो मुझे मार देगा। रिशवार, ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। शहर यहाँ पे कैसे आ सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो यहीं कहीं है। एक मिनट, ये देखें, ये देखें। कैसे मुमकिन है ये? सिक्योरिटी से अभी बात करता हूँ, ये अंदर आया कैसे? बल्कि पुलिस को कॉल करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तो अब किसी भी तफ्तीश की गुंजाइश नहीं बनती। आप आसानी देख सकते हैं कैसे शहीद ने दृश्यवार की जान लेने की कोशिश की। जी बिल्कुल, मैं जल्दी शहीर को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराता हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं, कहीं भी छुपा होगा हम उससे पकड़ लेंगे। थैंक यू। बस आप ऐसा करें, इन कैमरास की रिकॉर्डिंग मुझसे शेयर करें। मैं श्योर आपको भिजवा देता हूँ। प्लीज प्लीज मेक श्योर जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए, ताकि दोबारा उसे ऐसा करने की हिम्मत ना हो। आप बेफिक्र हो जाएं, हम फौरन मुल्जिम को तहवील में ले लेंगे। सिर्फ तहवील में नहीं लेना, उसे सख्त से सख्त सजा देनी है, उतनी अजियत जितनी उसने मुझे दी है। जी जी, आप बेफिक्र रहें। समझ नहीं आ रहा खुद को इस खौफ से कैसे निकाल सकूंगी मैं। वलीद सोचिए जरा, अगर आप नहीं आते तो शहीद तो मेरी जान ले लेता, मार देता, मुझे कत्ल कर देता वो मुझे। तुम्हें मेड को हर वक्त अपने पास रखना चाहिए, उसे छुट्टी अभी नहीं दो प्लीज। मैं क्या करती, उसकी तबीयत खराब थी, वो चली गई। अच्छा, मैं कंपनी से कह के
किसी और मेड का बंदोबस्त करता हूं। तुम बस एहतियात रखना, दरवाजा लॉक करके रखना। बल्कि मैं सिक्योरिटी कंपनी को भी कह देता हूं कि वो ख्याल रखें तुम्हारा। वलीद, जब तक शहीर नहीं मिल जाता आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। मुझे बहुत खौफ आ रहा है, अगर वो फिर आ गया तो मैं क्या करूंगी। त्रिशवान प्लीज, मेरा यहाँ रुकना ना तो मुमकिन है और ना ही मुनासिब। हाँ, मैं पुलिस को प्रेशराइज जरूर कर सकता हूँ कि वो शेर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले, ताकि कम से कम तुम्हें ये परेशानी ना हो। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए जरा, मुझे खुद को कितना बेबस, कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। अगर वो वापस आ गया और उसने मुझे मार दिया, मैं क्या करूंगी? मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज आप कुछ देर मेरे पास रुक जाए ना। आप मत जाए, मैं अकेली कैसे रहूंगी? हाँ प्लीज वलीद। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि गार्ड्स का बंदोबस्त कर देता हूँ। 1-2 गार्ड्स खड़े होंगे बाहर तो। नहीं, मुझे आपके सिवा किसी पे भरोसा नहीं। आप मत जाएं, बस प्लीज आप मत जाएं। प्लीज, मैंने कहा ना, मेरा यहाँ रुकना ना तो मुमकिन है और ना ही मुनासिब। प्लीज।